आप सभी के लिए यहाँ पर लेके आए हम नर जनन तंत्र के बारे में। अरे गुरुजी कैसा आप बता रहे हैं, बिल्कुल। आपको इसके अलावा कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है इसके बाद। आपका ये जो नर जनन तंत्र है, मैं एकदम माइंड मैप के थ्रू आपको समझाऊंगा। जी हाँ, जो आपका 29 फरवरी को बायोलॉजी का पेपर है, उसकी पूरी हम बेहतरीन तैयारी आपके लिए करवा रहे हैं। हम ऑल टॉपिक भी करवाएंगे, ऑल टॉपिक भी करवाएंगे, क्वेश्चन भी करवाएंगे। जी हाँ, आपका मैं क्वेश्चन भी करवाऊंगा। भाई साहब पेपर चपुआ वाला मैं पेपर आपके लिए करवाऊंगा, तो ये मैं आपको देने वाला हूँ। बिल्कुल चिंता नहीं करने का, एकदम गुरुजी चपुआ एकदम करवाएंगे, ठीक है ना। माफी चाहते हैं, मोबाइल को जेब में ही रख लिए थे, ठीक है ना, सेटिंग करते करते। विद माइंड मैप मैं आपको समझाऊंगा। एक बार रिकैप कर ले क्या, बिल्कुल गुरु देखिए, ये माइंड मैप, ये माइंड मैप, ये माइंड मैप, क्या क्या लिखना है, बस वही चीज मैं आपको यहाँ बताऊंगा। बहुत ज्यादा बवाल नहीं लिखने की जरूरत है, जितना मैं समझाऊंगा केवल इतना ही आप लिखिए, याद करिए, काम खत्म हुआ, ठीक है ना। ये QR कोड स्कैन करके भाई साहब जुड़ जाइए अपने एप्लीकेशन से, कोई दिक्कत नहीं, पूरी सारी व्यवस्था दे रहे हैं अब आपके लिए। जीव विज्ञान 29 फरवरी के लिए भैया, मानव जनन का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक, मैं आपसे बोला था ना टॉपिक भी करवाऊंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक सर जी, नर जनतंत्र। एकदम 100% गारंटी है कि पेपर में आपको दिखेगा। मादा जनतंत्र भी मैं नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगा, कोई चिंता नहीं करना है सर। बहुत चपुआ तरीके से मैं आपकी तैयारी करवा रहे हैं। और हाँ, शाम को 6 बजे लाइव क्लास है, जुड़िएगा जरूर उस लाइव क्लास में, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं गुरुजी, कोई समस्या नहीं है, कोई समस्या नहीं है। देखिएगा, सबसे पहले हम माइंड मैप के थ्रू पढ़ते हैं। माइंड मैप के थ्रू मैं आपको पढ़ाऊंगा, टेंशन नहीं लेने का। चपुआ एकदम जहरीला है, जहरीला तरीके से। नर जनन तंत्र, नर जनन तंत्र को क्या बोलते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बोलते हैं सर। नर जनन तंत्र को क्या बोला जाता है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बोला जाता है सर, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बोला जाता है। अगर नर जनन की तंत्र की बात करें तो इसमें दो मेन चीजें होती हैं। एक सर प्राथमिक जनन अंग होता है, दूसरा सर जी सहायक या द्वितीयक जनन अंग होता है। नर जनन तंत्र में दो मेन चीज होता है। एक आपका क्या होता है, एक प्राथमिक जनन अंग होता है जो कि मुख्य भूमिका निभाता है, दूसरा सहायक जनन अंग। सहायक जनन अंग जो कि प्राथमिक जनन अंग का क्या करते हैं सर, हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। इतना क्लियर हुआ आप सभी का। ऐसे ही आपका फीमेल में भी मैं माइंड मैप के थ्रू समझाऊंगा, एकदम दिमाग में घुसेगा। चैनल को सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो यार, जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा आप लोग, ठीक है ना। देखिएगा, जो प्राथमिक जनन अंग होता है इसमें सर आपका होता है वृषण। क्या होता है सर जी, वृषण। और जो सर जी द्वितीयक या सहायक जनन अंग होता है, इसमें दो होती हैं। एक सहायक नलिकाएं आती हैं, दूसरी सहायक ग्रंथियां आती हैं। बात समझ आ रहा है। जो नर जनन तंत्र होता है, जो नर जनन तंत्र होता है, इसमें दो मुख्य भाग होते हैं सर। पहला क्या होता है, प्राथमिक, और दूसरा द्वितीयक। जैसे मान लीजिए, अगर आपसे भी बोला जाए कि आपको कौन पढ़ाता है, आप कहेंगे अरे शिवम सर पढ़ाते हैं एसके मिस्टर यूट्यूब चैनल पर। अरे ठीक है, मेन किसका है, आपके माँ बाप का है। मेन हाथ किसका है, आपके माँ बाप का है। वो पैसा देते हैं, आपको मोबाइल दिलवाएं, आपका नाम लिखवाएं, लिखवाएं कि नहीं। पेपर देने के लिए लेकर जाते हैं पापा जी, आपके आशीर्वाद लेके जाएंगे पेपर देने के लिए उनका। तो वो कौन है भैया, प्राथमिक हो गए। और मैं सेकेंडरी हूं, जो टीचर आपको पढ़ा रहा है सर कौन है, सेकेंडरी है, द्वितीयक या सहायक जनन अंग है सर। ठीक है, समझ में आया। अब प्राथमिक में वृषण होता है गुरुजी, और द्वितीयक में ना दुई होते हैं, एक यूट्यूबर होते हैं गुरुजी जैसे कि आप हैं गुरुजी, और दूसरा किताब होता है। यानी कि एक सहायक नलिकाएं होते हैं गुरुजी, दूसरी सहायक ग्रंथियां। समझ में आया क्या, समझ में आया क्या यार, लाइक मारो यार। अरे लाइक मारो और चैनल को सब्सक्राइब ठोको, जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब करना है, सपोर्ट करना है सर आपको। अब वृषण जो होता है, वृषण, वृषण में नर युग्मक बनता है। क्या होता है, नर युग्मक, यानी कि शुक्राणु का क्या होता है सर, निर्माण होता है। वृषण में सर जी क्या बनता है, नर युग्मक बनता है, यानी कि शुक्राणु का क्या होता है सर जी, निर्माण होता है। और क्या होता है सर जी, हार्मोन्स भी इसी में बनता है, यानी टेस्टोस्टेरोन का क्या होता है, श्रावण होता है। इसी में सर हार्मोन्स भी होता है, और टेस्टोस्टेरोन का सर क्या होता है, श्रावण भी होता है। और सहायक नलिकाएं और सहायक ग्रंथि में सर कौन कौन सी आती हैं, सहायक नलिकाएं में अधिवृषण, वास इंटरफेसिया, सॉरी वास डिफरेंसिया, वास डेफरेंस, और यूरिथ्रा, जिसको मूत्र जनन मार्ग भी बोलते हैं। सहायक ग्रंथिया में शुक्राशय, पुरस्थ और काउपर, यानी कि सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्रंथि और काउपर ग्रंथि, ये आपकी आती हैं।
बात समझ आएगी नहीं? इतना सभी बच्चों को क्लियर है क्या? अगर क्लियर है तो बिल्कुल एक बार अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए। बहुत जानदार वीडियो है, धमाकेदार वीडियो भैया, मिलेगा नहीं, यूट्यूब पे ढूंढ लो, ऐसा कोई पढ़ा दे तो बंद कर देंगे पढ़ाना सर। इतना अगर कोई अच्छा आपको बताया हो तो बंद कर देंगे सर पढ़ाना। कौन सा फिगर बनाना है सर? कौन सा फिगर? स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया गुरुदेव, ले लिया गुरुजी। अब सर फिगर, फिगर गुरुजी यही बनाना है। अरे गुरुजी ये तो मैटर, यही मैटर बनाना है क्या? बिल्कुल यही मैटर आपको छापना है वहां पर सर। ये चौचक वाला एकदम मैटर है गुरुजी, जो कि आपको 5 अंक दिलवाएगा सर। 5 अंक आपको सर दिलवाएगा पेपर में, 5 अंक। देखिएगा, सबसे पहले ये जो लंबा है यहाँ पे दिखाई दे रहा है बड़ा सा, इसको हम सर जी बोलते हैं क्या? इसको सर जी बोलते हैं क्या? ये पूरा का पूरा इसको बोलते हैं नर जनन अंग बोलते हैं सर। क्या बोलते हैं? नर जनन अंग। देखिए ये पूरा का पूरा क्या बोलते हैं सर? नर जनन अंग सर बोला जाता है, ठीक है ना? ये जो होते हैं दोनों तरफ, देखिए एक इधर है एक इधर है, इसको क्या बोलते हैं सर? वृषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? वृषण बोलते हैं। बात समझिएगा। यहाँ पे सर एक नली आती है, ये देखिए, ये बाहर से निकलता है यहाँ पे, वाटर, वेस्ट वाटर, इसको हम लोग सर मूत्र मार्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर जी? मूत्र मार्ग बोलते हैं, ठीक है ना? यहाँ पे ये बांधे रखता है, इसको बोलते हैं कंदप मूत्र पथ ग्रंथि बोलते हैं सर, ठीक है ना? और जो ये सर जी होता है यहाँ पे, ये दो होते हैं, एक इधर होता है एक इधर होता है। बात समझिएगा। इसको बोलते हैं प्रोस्टेट या पूरस ग्रंथि बोलते हैं। और एक इधर होता है सर इसके ऊपर, और एक इधर होता है पक्कों को जैसा, इसको सर शुक्राशय बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? शुक्राशय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शुक्राशय। शुक्राशय से एक वाहिनी निकलती है जिसे हम लोग शुक्र वाहिनी बोलते हैं, और इसके जस्ट बगल एक जुड़ी हुई वाहिनी निकलती है जिसको मूत्र वाहिनी बोला जाता है। ये ऊपर वाला भाग सर जी क्या कहलाता है? मूत्राशय कहलाता है। क्या कहलाता है? मूत्राशय कहलाता है। अब ये जो सर वृषण होता है, अब वृषण के अंदर देखें तो तमाम चीजें पाई जाती है। ये जो सर यहाँ पे देखेंगे निकला हुआ चीज है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, अधिवृषण बोलते हैं। इसके नीचे सर अधिवृषण के नीचे शुक्रवाहिकाएं पाई जाती हैं, और शुक्रवाहिका के अंदर गुरुजी वृषण जालिका पाई जाती हैं, और वृषण जालिका के अंदर गुरुजी वृषण पालिकाएं पाई जाती हैं। बस दैट्स इट, और कुछ नहीं करना। मुस्कुराते हुए एकदम फिगर बना के आना। बना लोगे ना? ये दिमाग में डाल लो, बस यही बनाना है, और कुछ भी बनाने की जरूरत नहीं है। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? ये फिगर स्क्रीनशॉट करो, और यही बनाना है आपको। कर लिया गुरुजी। अब एक एक चीज पढ़े, एक एक चीज पढ़े, जो जो मैंने बताया है। पहले आपको अगर बनाना है तो इसको लिख दीजिएगा, अगर बनाना है तो माइंड मैप इसको कर लीजिएगा, उसके बाद ये करिएगा, उसके बाद एक एक करना शुरू करेंगे, यही से शुरू करेंगे। प्राथमिक। अच्छा एक चीज और है, वैसे तो मेन दो ही होते हैं, तीसरा अंग होता है वाह जननेन्द्रिय आता है, जैसे कि पेनिस। अब गुरुजी पेनिस कौन सा? ये जो पूरा भाग है इसको हम लोग पेनिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेनिस बोला जाता है, ठीक है ना? इसको हम लोग पेनिस कहते हैं। तो ये आपका तीसरा वाला पार्ट में आता है, जिसको हम लोग वाह जननेन्द्रिय के नाम से जानते हैं। क्लियर है रहा है गुरुजी? दिमाग में घुस गया। सबसे पहला हेडिंग डालेंगे, सबसे पहला हेडिंग डालेंगे सर, वो डालेंगे प्राथमिक जनन अंग के बारे में। किसके बारे में सर? प्राथमिक जनन अंग के बारे में। अब सर प्राथमिक जनन अंग में सर कौन कौन सा आता है? मैंने आपको बताया भी है यार, न वृषण आता है। क्या आता है? वृषण। तो इसके बारे में देखेंगे। वृषण पुरुष के प्राथमिक जनन अंग है। जो वृषण होते हैं सर पुरुष के प्राथमिक जनन अंग होते हैं सर। क्या होते हैं? प्राथमिक जनन अंग होते हैं वृषण। ये एक जोड़ी होते हैं तथा उदर गुहा से बाहर वृषण कोश में स्थित होते हैं। ठीक है, ये कहां पर होते हैं सर जी? ये उदर गुहा से बाहर वृषण कोश में सर स्थित होते हैं। कौन सर? हमारे वृषण। वृषण अनेक कुंडलित नलिकाओं से बने होते हैं जिन्हें शुक्रजन नलिकाएं कहते हैं। देखिए पॉइंट पॉइंट करके लिखा गया है ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। बहुत सिंपल भाषा में सर मैंने लिखा है, बहुत सिंपल भाषा में, ठीक है ना? शुक्रजन नलिकाओं में शुक्राणुओं का क्या होता है सर? निर्माण होता है। जो सर शुक्रजन कोशी नलिकाएं होती हैं, इसी में शुक्राणु का सर क्या होता है? निर्माण होता है। अब जब हम लाइव क्लास में सर आपका हम पेपर सॉल्व कराएंगे, तो जो वहां पे अगर कहीं दिखाई दिया कि भैया ये है, तो सीधा मैं बता दूंगा लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जाके पढ़ लो। जब आपको मैं पहले ये टॉपिक पढ़ा दूंगा तो पेपर जब हम सॉल्व करेंगे तो उतना ज्यादा हमें मैटर लिखना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास टॉपिक पड़ा रहेगा। शुक्रजन नलिकाएं वृषण जालक में खुलती हैं। अब वृषण जालक से 16 से 20 पतली शुक्रवाहिकाएं निकलकर एपीडिडाइमिस में खुलती हैं। वृषण शुक्राणु निर्माण करता है। जो वृषण होता है, यह किसका निर्माण करता है? शुक्राणु। बोले तो स्पर्म का निर्माण करता है सर। वृषण जो होता है सर जी,
स्पर्म का क्या करता है, आपके निर्माण करता है। यह विशेषकर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का निर्माण करता है, जो जनन में क्या होता है सर जी, सहायक करता है, यानी जो रिप्रोडक्शन में क्या करता है सर, सहायक करता है। अगर स्क्रीनशॉट करना है तो ये पे स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। उसके बाद सर जी, अब जहाँ सहायक जनन अंग, अब सर सहायक जनन अंग में क्या क्या आते हैं, मैंने आपको बोला था सहायक नलिकाएं और सहायक ग्रंथियां आती हैं। तो ये जनन अंग, ये अंग जनन की प्रक्रिया में सहायता करते हैं। इन्हें सहायक नलिकाएं व सहायक ग्रंथियां शामिल हैं। इसमें कौन कौन सी सहायक नलिकाएं व सर सहायक ग्रंथियां शामिल हैं। अब सहायक नलिकाएं में सर कौन कौन से हैं, ये निम्नलिखित प्रकार की होती हैं। पहली एपिडिडाइमिस, ये क्या है, तो यह लगभग 6 मीटर लंबी, पतली, अत्यधिक कुंडलित नलिका होती है, जो वृषण के अग्र और पश्च तथा भीतरी भाग में को क्या रहती है, ढकी रहती है सर। एपिडिडाइमिस में शुक्राणु संग्रहित एवं परिपक्व होते हैं। जो एपिडिडाइमिस होता है, इसमें शुक्राणु संग्रहित होते हैं, इकट्ठा होते हैं और पकाया जाता है सर। अब जैसे कि मान लीजिए, अगर आपको बनाना चाय, तो चाय केतली मुर्गी बनेगी, उसमें पहले चाय को इकट्ठा करेंगे, सब कुछ डाल के मटेरियल, फिर क्या करेंगे, पकाएंगे। उसी प्रकार शुक्राणुओं का संग्रहण किसमें होता है सर जी, एपिडिडाइमिस में होता है। स्क्रीनशॉट कर लीजिए, करना है तो। ओके, चलिए अगला आता है सर शुक्रवाहिनी। क्या है शुक्रवाहिनी, एपिडिडाइमिस में से एक शुक्रवाहिनी निकलकर वक्षण वक्षण नाल से होती हुई उदर की गुहा में प्रवेश करती है, और शुक्रवाहिनी मूत्रवाहिनी के फंदा बनाकर मूत्रमार्ग के अदर भाग में खुलती है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं सर, शुक्रवाहिनी बोलते हैं। तीसरा है स्खलन वाहिनी। शुक्राशय से दो छोटी छोटी पतली भित्ति वाली वाहिनियां प्रोस्टेट ग्रंथि से होकर मूत्रमार्ग में खुलती है, इन्हें स्खलन वाहिनियां कहते हैं। और चौथा आपका क्या है, पेनिस। यह तो नर मैथुन अंग है, और मूत्रमार्ग तथा वीर दोनों को यह हेतु मतलब कि बाहर श्रावण करने में क्या करता है सर, ये हेल्प करता है। क्लियर है। उसके बाद सर सहायक ग्रंथियों की बात करें। सहायक ग्रंथियां सर जी, जो जनन प्रक्रिया में क्या करती हैं, सहायता करती हैं। क्या करती हैं, सहायता करती हैं। जैसे इसमें पहला है शुक्राशय। यह एक जोड़ी द्विपालित थैलीनुमा रचना है, इसकी भित्ति ग्रंथिल होती है। शुक्राशय यह एक जोड़ी द्विपालित थैलीनुमा रचना होती है, इसकी भित्ति सर कैसी होती है, ग्रंथिल होती है। दूसरा, इससे चिपचिपा द्रव स्रावित होता है, जो वीर का मुख्य भाग बनाता है। इसमें से सर चिपचिपा द्रव निकलता है। क्या निकलता है सर, चिपचिपा द्रव निकलता है, जो वीर का क्या बनाता है सर, मुख्य भाग बनाता है, मेन पार्ट को क्या करता है सर, क्रिएट करता है। तीसरा, यह शुक्राणुओं को पोषण और संरक्षण करता है। यह शुक्राणुओं को क्या देता है सर, पोषण प्रदान करता है, और उनके संरक्षण में भी सर क्या करता है, हेल्प करता है। संरक्षण मतलब उनको सुरक्षित रखना सर जी। क्लियर है। दूसरा है प्रोस्टेट ग्रंथि। यह ग्रंथि मूत्रमार्ग के अधर भाग के चारों ओर स्थित होती है तथा कई पिंडों की बनी होती है। इस ग्रंथि से हल्का अम्लीय तरल क्या होता है सर, स्रावित होता है। ओके, अगला यहाँ पे शुक्राशय व प्रोस्टेट के स्राव मिलकर सेमिनल प्लाज्मा कहलाते हैं। ठीक है ना। और यह शुक्राणुओं के साथ मिलकर क्या बनाता है सर, स्पर्म बनाता है, बोले तो वीर्य बनाता है। और तीसरा आपका है लास्ट काउपर्स ग्रंथि। अब काउपर्स ग्रंथि क्या होती है, इन्हें बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथि भी कहते हैं। काउपर्स ग्रंथियां मैथुन से पहले एक क्षारीय और चिकने द्रव का श्रावण करती हैं। यह मूत्र मार्ग की अम्लीयता को समाप्त करता है तथा योनि मार्ग में पहुंचकर मैथुन को क्या करता है, सुगम बनाता है। और नेक्स्ट क्लास में सर हम पढ़ेंगे किसके बारे में, मादा जनन तंत्र के बारे में। ठीक ना। तो हमने आज इसमें क्या पढ़ा सर जी, अभी उसको अपलोड करवा दें कुछ देर बाद, नर जनन तंत्र के बारे में। सबसे पहले सर जी माइंड मैप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेना है तो सेम टू सेम आपको करना है, ले लिए स्क्रीनशॉट सर। और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करो यार। दूसरा आपको फिगर सर यही बनाना है, यही आपको फिगर बनाना है पेपर में, और एक्स्ट्रा कोई नहीं बनाएंगे सर। एनसीईआरटी के थ्रू, एनसीईआरटी में जो आपका फिगर है, आपको वही फिगर बनाना है सर, और अलग से कोई फिगर नहीं बनाना। दूसरा आपका प्राथमिक जनन अंग, ये आपको छापना है। ठीक है ना। फिर यहाँ पे सहायक जनन अंग सर ये है, आपको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसका भी इसका भी, नहीं तो मैं टेलीग्राम चैनल यस के मिस्टेट भिजवा दूंगा। फिर आपको शुक्रवाहिनियां क्या होती है, स्खलन वाहिनियां, ये सब आपको स्क्रीनशॉट कर लेना है। फिर सहायक ग्रंथियां कौन कौन सी है, शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्रंथि। ठीक है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और तीसरा आपका काउपर्स ग्रंथियां, ये बस हो गया। ये आपका एकदम इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक है, पेपर में आएगा सर। 29 फरवरी को छाप देना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सर। कत्ते जहरीले वाले प्रश्न है सर, बाद मत बोलिए गुरुदेव नहीं बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।